हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल द इंडियन अकेडमी पे। फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ आपके पास। ये है आपका सेट 32। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी 31 सेट तक करा दिया है आपका एमटीएस का। ठीक है, तो आप पहले जाइए चैनल पे विजिट कीजिए और सारे वीआईक्यूज़ को देखिए। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फिर इसको मेरे साथ चैनल्स के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको जितने भी वीआईक्यूज़ मैं अपलोड करूँ आप सोल्व कर सको। ठीक है, सारे प्रैक्टिस कर सको उसके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि विलुप्त जानवरों के अध्ययन पर केंद्रित अध्ययन का विशेष क्षेत्र क्या है। देखिए, कह रहा है ना कि जो विलुप्त जानवर हैं, यानी कि जो ख़त्म हो चुके हैं, विलुप्त हो गए हैं, उनके अध्ययन को हम लोग क्या किस क्षेत्र में रखते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सबके बारे में देखेंगे क्या क्या कहता है। तो देखिए, ये जो आपका जेरेंटोलॉजी है ना, ये जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन पे है। तो ये अध्ययन करता है आपके वृद्ध पुरुष के लिए। ठीक है, वृद्ध पुरुष यानी कि जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो उनका अध्ययन करता है जेरेंटोलॉजी। और देखिए, ये पूछ रहा है जानवरों के लिए। तो भाई आर्थिक से जानवर का क्या रिलेशन होगा, नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है ग्लेशियोलॉजी। तो ग्लेशियर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, निमोनिक से। तो ग्लेशियर ग्लेशियर निकाल सकते हैं ना। अब ग्लेशियर का अध्ययन विलुप्त जानवर से क्या रिलेशन होगा ग्लेशियर का, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आपका बचा, कौन सा, ऑप्शन 3 पेलियोंटोलॉजी। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। पेलियोंटोलॉजी ही विलुप्त जानवरों के अध्ययन पे केंद्रित है। ठीक है, इसी के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पेलियोंटोलॉजी, विलुप्त जानवरों के अध्ययन को। देखिए, आप क्या है ना कि आप पहले ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई ये तो नहीं हो सकता है। उसके बाद जो ऑप्शन बच जाते हैं उन्हीं को आप क्या करिए, तो थोड़ा सा ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि ये आपका ऑप्शन सी। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट का मेजबान था। देखिए, भारत टी20 विश्व कप का महिला का है ना, ये पुरुष का नहीं है, ध्यान देना है। तो क्रिकेट का मेज़बानी कब कर रहा था, तो भाई ये 2016 में कर रहा था, यानी कि भारत देश में ही वो महिला टी20 विश्व कप हुआ था। ठीक है, चलिए 2016। ये एकदम टोटली फैक्ट पे क्वेश्चन है। देखिए, एमटीएस का जो ये है ना आपका पैटर्न ना, वो फैक्ट वाइज होता है, डायरेक्ट फैक्ट से क्वेश्चन करता है। ओके, चलिए। अब कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में अप्रैल में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुई थी। देखिए, आपके जो सहजानंद सरस्वती है ना, वो बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध किसान के नेता हैं। इन्होंने अखिल भारतीय सभा किसान सभा की स्थापना की है। ओके, और ये कब हुई थी, जब आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब अध्यक्षता हो रहा था आपका लखनऊ में, अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में, तभी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। तो किस वर्ष, तो 1936 में। ठीक है, चलिए, आप एक जगह का नाम सुनेंगे, वीटा। ठीक है, आपका पटना साइड है, बिहार के पटना साइड है। तो वीहटा में एक एयरपोर्ट खुलने जा रहा है। तो वहाँ पे एक विवाद छिड़ गया है कि भाई उस एयरपोर्ट का नाम क्या रहेगा, सहजानंद सरस्वती या फिर बाबा बीर कुंवर सिंह। तो यही है कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि सहजानंद सरस्वती होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा बीर कुंवर सिंह होना चाहिए। तो चलिए, ये आपका 1936 कह रहा है कि स्तंभों का मिलान कीजिए। देखिए, ये कुछ नहीं है, आप अगर आप पढ़े होंगे ना प्लांटी किंगडम का क्लासिफिकेशन, तो आप आराम से आंसर दे दोगे। तो भाई ब्रायोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है कि इसमें ये बहुत ही प्रिमिटिव आपका सबसे पुराना ये है ना, प्लांटी है आपका ये। तो इसमें ये बहुत ही बहुत ही अविकसित है, यानी कि इसमें कुछ, ये बहुत ही प्रिमिटिव प्लांट होता है, यानी कि इसमें कोई जड़ तना ऐसा कुछ विकसित नहीं होता। तो भाई गुलाब तो हो नहीं सकता आपका ब्रायोफाइटा, चीड़ भी नहीं होता। तो आपका मांस, ये ऑप्शन जो सी है ना, वो बिल्कुल ब्रायोफाइटा हो जाएगा। टेरिडोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा भी वही है, लेकिन इसमें समानुत्तक होती हैं। टेरिडोफाइटा का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपका सेलेजिनेला है। ठीक है, सेलेजिनेला। चलिए, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है ना जिसमें नेक्ट बीज होते हैं, यानी कि नेक्ट सीड। ठीक है, नेक्ट सीड। ठीक है, और इसमें फल फूल नहीं पाया जाता आपका जिम्नोस्पर्म में। ओके, आपके जो बीज हैं वो बाहर ही होते हैं, और इसकी जो पत्तियां होती हैं ना, वो बहुत नुकीली होती हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसा देख सकते हो, ऐसा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, निकुली पत्तियाँ होती हैं। ओके, चलिए, तो इसका जिम्नोस्पर्म का क्या होगा, चीड़ होगा। ये सदाबहार वन में ज़्यादा पाया जाता है जिम्नोस्पर्म। तो चीड़ हो गया, देवदार हो गया। ठीक है, चलिए, आपका एंजियोस्पर्म क्या होता है, तो भाई एंजियोस्पर्म होता है ना जिसमें जो बीज होता है ना, वो फल के अंदर होता है। और एंजियोस्पर्म में फल ऑफ, इसको फूल वाला पौधा भी कहते हैं, इसमें फल और फूल पाया जाता है। अधिकतर जितने भी पौधे हैं ना, वो एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। तो आपका गुलाब क्या हो जाएगा, आपका एंजियोस्पर्म हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का सी, और आपका सेकंड का डी, और थर्ड का आपका बी, और 4 का ए। तो ऑप्शन कौन है इसमें,
फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी, ये ऑप्शन जो 3 है बिल्कुल, ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही है। अब कह रहे हैं कि 2023 के आवधिक श्रम बल आंकड़ों के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में दर्ज की गई। देखिए 15 वर्ष से अधिक, ठीक है, 15 वर्ष से अधिक, ठीक है, ज़्यादा बेरोजगारी किस जगह पे है। ओके, तो 15 वर्ष से अधिक मतलब श्रम बल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में स्थित की दर्ज की गई है। तो भैया चारों में से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन PYQ में भी रिपीट कर चुका है। अब कह रहे हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर और हाल में ही अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस शैली के उदाहरण है। देखिए ये जितने भी मंदिर है वो कहाँ के मंदिर है, तो उत्तर भारत के मंदिर है, यानी कि नॉर्थ इंडिया के मंदिर है। और उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में कौन सी शैली होती है, तो नागर शैली होती है, नागर शैली। ठीक है, और दक्षिण भारत में अगर ये होती तो आपका द्रविड़ शैली। तो ये उत्तर भारत की शैली क्या है, आपका नागर शैली। ठीक है, चलिए ओके। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के दौरान घायल होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। देखिए साइमन कमीशन वापस जाओ का विरोध कब हुआ था, 1928 में हुआ था। ठीक है, 1928 में एक ही बहुत ही बेहतरीन नेता जो कि पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, आपके लाला लाजपत राय, इन पे इतना लाठीचार्ज हुआ था ना कि बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आपके लाला लाजपत राय। चलिए आप कह रहे हैं कि निष्ठा का पूर्ण रूप क्या है। देखिए निष्ठा एक इनिशिएटिव है। ठीक है, एक इनिशिएटिव है स्कूल के अध्यापकों के लिए, ठीक है, आपके शिक्षकों के लिए, कि वो थोड़ा सा डेवलप हो सके, ओके, एडवांस हो सके। तो भाई देखो यहाँ पे ये जो है ना वो एडवांसमेंट का देता है। इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश में आप अच्छा समझोगे। तो ये होता है नेशनल इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव ये सही है, नेशनल इनिशिएटिव ये सही है, ये दोनों गलत है आपका। और फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर असेसमेंट नहीं होता भाई, एडवांसमेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब कह रहे हैं कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज राइट टू इक्वलिटी मेंशन। तो भाई राइट टू इक्वलिटी किस में मेंशन है, आपका आर्टिकल 14 से 18, आपका 19 से 22 कौन सा है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, चलिए आर्टिकल 14 to 18 ओके। अब कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस इन द एब्सेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए मान लीजिए कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर एब्सेंट है, ठीक है, अनुपस्थित है, तो वहाँ पे कार्यकारी, एक्टिंग क्या होता है, कार्यकारी चीफ जस्टिस। ठीक है, मान लीजिए कि आपका सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में आपका जो चीफ जस्टिस है ना, मुख्य न्यायाधीश है, वो नहीं है, छुट्टी पे गया है, तो अब क्या सर्वोच्च न्यायालय उसके लिए बंद कर दिया जाएगा, नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट तो बंद नहीं होगा। तो भाई इसको चलाने के लिए ना वो एक कार्यवाही जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ताकि जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं आ जाता है, जब तक जज नहीं आ जाता है, तब तक आप कार्य करो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। तो भाई ये कार्यवाही आपके चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, तो ये आपको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए ये आर्टिकल कौन सा है, 126। ओके, तो भाई देखिए मेरे साथ एनालिसिस करिएगा तो यही फ़ायदा होगा कि आपको सिर्फ इसके आंसर नहीं पता होंगे बल्कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछ दिया कि भाई आर्टिकल 126 क्या कहता है, या फिर ये पूछ दिया कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट करता है, तो 126, क्योंकि PYQ से ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं इससे रिलेटेड। ओके, चलिए प्रेसिडेंट। अब कह रहा है कि भाई द कंडीशन व्हेन द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी इज अलार्मिंगली डिक्रीज्ड इज कॉल्ड। देखिए ये कह रहा है ना कि मान लीजिए आपका जल में, ठीक है, जल में बहुत ही अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है भाई, ऑक्सीजन की मात्रा है ना वो बहुत कम हो जाती है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, आप हिंदी भी देख सकते हैं। कह रहा है कि जब किसी जल लगाए में घुली ऑक्सीजन की मात्रा खतरनाक रूप से कम हो जाती है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं। तो भाई जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया, ये आपका ऑप्शन सही है। एनोक्सिया क्या होता है, जब आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये जल में, ये तो जल में होता है ना ऑक्सीजन की कमी, जब आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो इसको बोलते हैं एनोक्सिया। ठीक है, ये हाइपोथर्मिया क्या है, हाइपोथर्मिया ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। ओके, टेम्परेचर से। चलिए तो ये आपका हाइपोक्सिया। अब कह रहा है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI आधार रिपोर्ट में अनुमानों की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस आंकड़े का उपयोग किया गया था। देखिए आपका जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ना, ठीक है, वो किसके लिए मतलब किसका अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया गया है, तो ये आपका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। ये आपका अगर आप PYQ मेरे साथ लगा रहे होगे तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक से बहुत सारे क्वेश्चन आप देखे होंगे। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने ब्लॉकों को कवर करने वाला एक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो भाई कितने ब्लॉक हैं,
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका 500 ब्लॉक्स है। ठीक है, चलिए ऑप्शन 4। अब कह रहे हैं कि पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय शैली के कलाकार है। देखिए आपका नाम से ही पता चल रहा है भाई कि ये जो है आपके साउथ इंडिया से हैं। साउथ इंडिया में दो ही आपका ये है, आपका भरतनाट्यम, कथकली। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो भरतनाट्यम होगा। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है आपका, तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है आपका, कथकली केरला का है। कथक कहाँ का है, यूपी का है। और सत्रिया कहाँ का है, असम का है। ठीक है, चलिए भरतनाट्यम। अब कह रहा है कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत किस पर्वत पर स्थित है। देखिए रानीखेत जो है ना आपका, वो आपका पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, और उत्तराखंड में तो भाई हिमालय होगा। ठीक है, पूर्वी घाट तो आपका साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में होता है। पश्चिमी घाट भी वहीं होता है, अरावली बीच में होता है, यानी कि आपका कहाँ होगा, हिमालय। ठीक है, चलिए ओके। बैडमिंटन में किनारों पर नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है। देखिए ये पिछले पीवाईक्यू में भी पूछा था कि बैडमिंटन जो होता है ना, बैडमिंटन का जो नेट होता है वो ज़मीन से कितना ऊपर होता है। तो उसमें आंसर था 5 फीट। ठीक है, इसमें पॉइंट में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 5 फीट से नज़दीक ही सबसे होगा, आप यानी कि 5.1 फीट, ऑप्शन ए। अब कह रहे हैं कि रनिंग फॉर माई लाइफ वन लॉस्ट बॉयज जर्नी फ्रॉम द किलिंग फील्ड्स ऑफ सूडान टू द ओलंपिक गेम्स नामक आत्मकथा किसने लिखा है। भाई इतना बड़ा जो आत्मकथा है ना आपका, ऑटोबायोग्राफी, किसने लिखा है बताइए। ये आपके लोपेज लोमोंग। ठीक है, चलिए यानी कि हर एक शिफ्ट से एक बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन कर ही रहा है, और ज़्यादा ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि मिजोरम में मिजो संस्कृति और परंपराओं की महिमा का जश्न मनाने के लिए वांग पुई कुट उत्सव कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है। देखिए आपका जो वांग पुई कुट उत्सव है ना, ये आपका मिजोरम में मनाया जाता है, पहले आप ये याद कर लीजिए। ठीक है, और ये सिर्फ 2 दिनों के लिए मनाया जाता है, 2 दिनों के लिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है मिजोरम के लिए। चलिए आपका वांगपुई कुट उत्सव 2 दिनों के लिए। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर हेक्सोफ्लोराइड का रासायनिक सूत्र दर्शाता है। देखिए आपको नहीं मालूम है तो भाई सल्फर का एस हो जाएगा, हेक्सा फ्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है, हेक्सा मतलब 6, तो फ्लोराइड यानी एफ और 6। ठीक है, एस F6, ऑप्शन 2। अब कह रहा है कि भारत से आयात करने वाले देशों को किस प्रकार की चाय की बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। तो भाई सबसे भारत जो है सबसे ज़्यादा क्या निर्यात करता है, किस प्रकार का चाय। तो भैया काली चाय, ब्लैक टी। ब्लैक टी मतलब क्या, जो आपका चाय पत्ती जो काला होता है ना वही वाला। ठीक है, जो आप लोग घर में यूज़ करते हो। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है इसका खेती, असम में। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक जिन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह की उपाधि धारण की थी, क्या हुआ, कौन थे वो। तो भैया बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हसन गंगू, सिंपल। इसी के टाइम में एक साम्राज्य था आपका विजयनगर, जिसकी स्थापना कौन किया था, हरियर और बुक्का, हरियर और बुक्का। ठीक है, चलो अब देखो हसन गंगू, अब ये भी याद कर लेना ना कि हसन गंगू एक उपाधि धारण किया था, कौन सा, अलाउद्दीन हसन बहमन। ओके, पूछ सकता है। चलिए अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतज्ञ अकबर के नवरत्नों में से एक था। तो भाई ये आपका संगीतज्ञ कह रहा है, संगीतज्ञ तो सिंपल आपका तानसेन, मियाँ तानसेन। इनका रियल नेम रामतनु पांडे था, रामतनु पांडे। ठीक है, ये ग्वालियर घराने से थे। ठीक है, चलो आपका तानसेन। अब कह रहा है कि कुडुमश्री एक गरीबी उन्मूलन महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, भारत किस राज्य में यह कार्यक्रम संचालित होता है। देखिए आपका जो कुडुमश्री है ना, ये आपका कहाँ संचालित होता है, तो ये आपका केरला में। ओके, ये किसके लिए है, तो गरीबी को हटाने के लिए है, और महिला के सशक्तिकरण के लिए है। ठीक है, केरला। आप कह रहे हैं किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में मैतेई भाषा में रचना है। तो भैया मैतेई भाषा जो है ना वो कहाँ बोली जाती है, पहले ये बताएं। मैतेई भाषा मणिपुर में बोला जाता है, मैतेई भाषा मणिपुर का मेन लैंग्वेज होता है, तो यहीं पे होगा। ठीक है, चलिए तो आपका मणिपुर। अब जो सत्रिया होती है असम का है। ठीक है, आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और छऊ तो 2-3 राज्यों का है। ठीक है, जैसे आपका पड़ जाता है उड़ीसा, झारखंड। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन लौ युग के बारे में सत्य है। तो भैया आयरन एज कब आया था, तो आयरन एज आया था आपका ब्रॉन्ज एज के बाद। अगर आप क्रम आपको पता हो तो ब्रॉन्ज एज के बाद आपका आया था पहले। ठीक है, ब्रॉन्ज एज के बाद आपका कौन सा आया था, लौह युग आया था। सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आपका आया था पत्थर वाला। ठीक है, यानी कि पाषाण काल, स्टोन एज। सबसे पहले स्टोन एज आया था। ओके, उसके बाद आया था आपका कॉपर एज। ओके, कॉपर एज के बाद आया आपका ब्रॉन्ज एज, और ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज। ठीक है, आयरन एज। चलिए तो भैया आयरन एज के बारे में क्या कथन सही है। तो देखिए कह रहे हैं कि बड़े शहरों की स्थापना जो है वो पर्याप्त अधिशेष के आधार पर हुई। पर्याप्त अधिशेष यानी कि क्या चीज़, इंग्लिश देख लीजिए थोड़ा सा, हिंदी इसका ये है। अब कह रहे हैं कि द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज सिटीज टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ साइजेबल सरप्लस, यानी कि भाई आपका ये देख के जमीन, मतलब जो शहर की स्थापना हुई ना वो ये देख के हुई कि कितना जगह एरिया फैला हुआ है। ठीक है, वो सारे मतलब व्यवस्थित तरीके से किया गया है बड़े शहरों की स्थापना। तो आपका ये जो ऑप्शन है ये सही है।
अब कह रहे हैं कि द सेरेमिक एसोसिएटेड विद द एज वॉज पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि वहाँ की पॉटरी कैसी थी, तो पॉटरी वहाँ पे ग्रे वेयर थी। ठीक है, ये भी सही है। अब कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो उसी दौरान फैला था, फ्लोरिश हुआ था, तो बिल्कुल गलत। भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, ये आपका ब्रॉन्ज एज के टाइम में विकसित हुआ था। ठीक है, ब्रॉन्ज एज, तो ये आयरन एज का नहीं है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2। चलिए, अब तो सारा ख़त्म हो गया आपका ना। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।